नमस्कार साथियों। 2023 खत्म होने में सिर्फ 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस साल की टॉप बड़ी घटनाएं जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया तथा वैश्विक रूप से हाईलाइटेड रही हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 जनवरी के दिन ही पूरे विश्व में हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। वहीं अगर दुनिया की बात की जाए तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो 2023 में घटी हुई है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इजराइल हमास जंग ने, जो कि कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इमरान खान, जो कि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 5 अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं। इसके अलावा आगे अगर बात किया जाए तो सितंबर 2023 के शुरुआती महीने में एक ऐसी खबर आई जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, जिसमें ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर वहां के प्रशासन के द्वारा यह ऐलान किया गया कि बर्मिंघम जो शहर है वो पूर्ण रूप से दिवालिया हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप भी दोषी करार पाए गए थे इसी 2023 साल में, जिसमें उनके ऊपर 18 अन्य लोगों को 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था और उन पर यह दोषी पाए गए थे उसके लिए। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भारत में दूतावास को बंद किया था, ऐसा ऐलान उसने 24 नवंबर 2023 को अचानक से ही कर दिया था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा ने अचानक इस्तीफा देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। आपको बता दूं कि जेसिंडा सबसे कम उम्र की न्यूजीलैंड की पीएम बनी थी, जो कि 2017 में, और इनका उम्र 37 साल था उस समय। इन्होंने ही देश में अपने देश को बचाने के लिए कोरोना काल में सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तुर्की, सीरिया और लीबिया में भूकंप से कई लोगों की जान गई थी। वहीं रिक्टर स्केल में इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। ऐसे में भारत सरकार ने अपने तरफ से एनडीआरएफ टीम को भी टर्की में भेजा हुआ था अपने टर्की के निवासियों को जान बचाने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात किया जाए तो कुछ हस्तियां हैं जिनको 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें ईरान की महिला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी हैं, जिनको शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके अलावा नॉर्वे का जॉन फॉन्से हैं, जो उनको भी 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा फिजिक्स के क्षेत्र में पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो साथियों, अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 2023 में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, उसके बारे में हम लोगों ने अब तक देखा। आगे हम लोग बात करते हैं कि 1 जनवरी को ही आखिर नया साल क्यों मनाया जाता है तथा इसके पीछे का कारण क्या है। साथियों, 1 जनवरी हम सबके लिए खास होता है, यह तो हम सभी को पता है, लेकिन आखिर यह खास क्यों होता है, क्या यह कभी सोचने की कोशिश की है? दोस्तों, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। दिवाली के बाद भी नया साल मनाने की कहीं कहीं प्रथा होती है। कुछ जगहों पर लोहड़ी के बाद भी नया साल मनाया जाता है। यह सब इतना अलग है, तो फिर 1 जनवरी को ही पूरी दुनिया में नया साल क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, कई लोग पुरानी यादों को छोड़कर नए साल में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुराने साल की कुछ खट्टी मीठी यादों को संजोकर रखते हुए कुछ कड़वी यादों को भूल जाना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो यह 2023 साल काफ़ी दर्दनाक रहा है, जिसमें मैंने अपने को भी खोया है और वहीं मुझे कुछ बेबुनियाद आरोपों का सामना भी करना पड़ा है और आर्थिक रूप से भी काफ़ी तंगी भरा यह साल मेरे लिए रहा है। खैर, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने जैसे कि आप सभी को बताया कि आखिर 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नया साल, तथा इसके पहले क्या शुरू से ही हमारे जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से हम नया साल जो है 1 जनवरी को ही मनाते हैं। इन सभी बातों को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो साथियों, पहले हम लोग जानते हैं कि आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहले जो हम लोग नया साल मनाते थे वह 1 जनवरी को नहीं मनाते थे, तथा 1 जनवरी को नया साल मनाने की जो शुरुआत होती है वो 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी से होती है। इसके अलावा पहले जो नया साल मनाया जाता था वह 25 मार्च को तो कभी 25 दिसंबर को मनाया जाता था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले साल का जो स्टार्टिंग होता था वह मार्च महीने से होता था, यानी कि साल का जो स्टार्टिंग मंथ होता था, महीना, वह जनवरी नहीं मार्च हुआ करता था। साथियों, रोम के राजा नुमा पोपिलस ने रोमन कैलेंडर में बदलाव करके जनवरी को साल का पहला महीना बनाया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि पहले मार्च को साल का पहला महीना कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे का आखिर कहानी क्या है। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। दोस्तों, मार्च का नाम मार्स ग्रह पर रखा गया है, मतलब मार्स ग्रह जो है उसी के नाम पर मार्च का नाम भी रखा गया है। मार्स यानी जिसको हम लोग हिंदी में मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। रोम में लोग इसे युद्ध का देवता कहा करते हैं। सबसे पहले जिस कैलेंडर को बनाया गया था उसमें सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे। इसके अलावा ऐसे में एक साल में 310 दिन होना और 8 दिन का एक सप्ताह माना जाता था। साथियों, 8 दिन को एक सप्ताह के तौर पर देखा जाता था।
बताया जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बहुत बड़ा बदलाव किया और बदलाव करने के बाद जूलियस द्वारा कैलेंडर में बदलाव करने के बाद से साल में 12 महीने कर दिए गए थे। जूलियस सीजर ने खगोलविदों से मुलाकात की, जिसके बाद पता चला कि धरती 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है। इसको देखते हुए जूलियन कैलेंडर में साल में 365 दिन कर दिया गया। इसके अलावा सीजर ने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की थी। तो साथियों, सीजर ने नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से की थी और 1 जनवरी जो है वह पहले नहीं मनाया जाता था, यानी 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी से हमारे पूरे विश्व में 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता था। पहले 25 मार्च या दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मनाया जाता था और मार्च महीने को ही साल का पहला महीना भी कहा जाता था, लेकिन लास्ट में इसमें चेंजिंग हुआ और चेंजिंग होकर के जनवरी महीने को साल का पहला महीना बना दिया गया। यानी कि इसके पहले 10 महीने ही हुआ करते थे और लास्ट में इसको भी 10 महीना को कन्वर्ट करके 12 महीने में तब्दील कर दिया गया। और तब्दील करने के पीछे का रीज़न था कि जूलियस सीजर ने 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसको खगोलवादियों से पता किया था। इसके अलावा पोप ग्रेगरी ने साल 1582 में जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर के एक गलती भी खोजी थी। उस समय के मशहूर धर्मगुरु सेंट बीड ने बताया कि एक साल में 365 दिन 5 घंटा और 46 सेकंड होते हैं। इसके बाद रोमन कैलेंडर में बदलाव किया गया और नया कैलेंडर बनाया गया। तब से ही 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। तो साथियों, 15 अक्टूबर 1582 के बाद से 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा। और इसको पूर्ण रूप से जो चेंजिंग था वह कौन किया था? उस समय के मशहूर धर्मगुरु सेंट बीड ने किया था। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।